2026 शुरू होने वाला है, आज से 4 दिन बाद में 2026 शुरू हो जाएगा। और 2026 के लिए जो रैली की बातें हो रही है कि 2026 में क्रिप्टो मार्केट एक नई रैली करता हुआ देखने को मिलेगा। और जो 4 साल का साइकिल था वो ब्रेक होने के बाद में अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर 2026 के अंदर भी एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। और आप लोगों के जो अल्ट कॉइन्स है वो भी पंप करते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस बात का कितना कंफर्मेशन है कि 2026 के अंदर हमें रैली देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, वो आप खुद एनालाइज कर सकते हो। आपके एक्शन ये बताएंगे कि आपको 2026 के अंदर कोई रैली देखने को मिलने वाली है या नहीं देखने को मिलने वाली। अब इसके 2 टेक्निकल रीजन है और 2 फंडामेंटल रीजन है। तो पहले बात करते हैं हम फंडामेंटल रीजन के बारे में। तो फंडामेंटल रीजंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग ये डिसाइड करते हो कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर रैली देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आप रिटेलर्स हो। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर लगभग 30% का क्रेज देखने को मिल चुका है बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो। 30% क्रेज के बाद भी आप अगर अभी भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर सस्टेन कर रहे हो, मतलब आप ये सोचते हो कि अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर यहां से रैली देखने को मिली तो मैं यहां पर बाइंग बना लेता हूं, और आपका जो पोर्टफोलियो पहले का जो नेगेटिव चल रहा था उसको आप अभी भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। और एक और चीज, आपने अगर फ्यूचर में कोई स्विंग ओपन कर रखी थी उसमें आप अभी तक लिक्विडेट नहीं हुए हो, अभी तक आप उस चीज को मैनेज करते हुए आ रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर यहां से एक और डिप देखने को मिल सकती है। और अगर इसका ऑपोजिट है, आप रिटेलर्स लोग अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके लिक्विडेशंस हो चुके हैं, आपके पास में अपनी स्विंग्स को मैनेज करने के लिए फंड नहीं बचा है, या फिर आप यहां पर बाइंग अभी तक नहीं बनाए हो, तो यह चीज इंडिकेट करती है कि यहां से क्रिप्टो मार्केट के अंदर बॉटम लग चुका है और यहां से क्रिप्टो के अंदर एक नई रैली देखने को मिलेगी। तो इन दोनों चीजों को एनालाइज करने के बाद में आप ये कंफर्म कर सकते हो कि यहां से रैली देखने को मिलेगी या नहीं देख। तो पहला फंडामेंटल रीजन की बात करें तो वो रीजन ये है कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो 2025 के अंदर बहुत सारे रेट कट्स लेकर आया था, और वहां पर रेट कट्स के अंदर हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर रैली ना देखने को मिलने के बजाय यहां पर क्रैश देखने को मिल रहा था। वैसे सबके सब लोग रेट कट के बाद में या फिर फेडरल रिजर्व की तरफ से जो भी डिसीजन देखने को मिले उनके बाद में पॉजिटिव थे, बुलिश थे, लेकिन मार्केट उनका उल्टा रेस्पॉन्स दिया और क्रैश करता हुआ देखने को मिला। लेकिन फिलहाल रिसेंट में एक सीपीआई डेटा आया है, वो सीपीआई डेटा आने के बाद में मार्केट के लिए वो पॉजिटिव आया था, और वहां से मार्केट के अंदर में एक छोटा सा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। वहां पर सबके सब लोग ये मान रहे थे कि क्रिप्टो मार्केट यहां से क्रैश करने वाला है, क्योंकि हर बार जो न्यूज आ रही थी उसका ऑपोजिट हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन मार्केट में वहां से एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला। तो वो पॉजिटिव मूव क्यों देखने को मिला, अगर आप उसको एनालाइज करोगे, उसके ऊपर रिसर्च करोगे डीप, तो आपको पता लगेगा कि सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया था। यानी सीपीआई डेटा का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन डेटा। अब आपको पता होगा जब पोवेल ने एक बार स्पीच के अंदर ये बोला था रेट कट करने के बाद में कि आगे रेट कट तभी देखने को मिलेंगे जब हमारा इन्फ्लेशन 2 के पास में आ जाएगा, यानी 2% के पास में आ जाएगा, तब हम मार्केट में रेट कट लेकर आने वाले हैं। और 3% से अब सीपीआई डेटा 2.7% के आसपास या इससे भी नीचे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वहां की जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, और हमें आने वाले समय में रेट कट्स और भी देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे पोवेल ने कमिट किया था कि अगर डेटा पॉजिटिव आता है तो हम रेट कट्स करेंगे, वैसे फिलहाल वो प्रेशर में आकर रेट कट्स का आपके लिए लेकर आ रहे थे, लेकिन अब रियल में डेटा हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है जो मार्केट को रियल में फंडामेंटली बुलिश बनाता है, और इसी की वजह से सीपीआई डेटा के बाद में मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। दूसरी चीज जो फंडामेंटली बहुत ज्यादा क्रिप्टो मार्केट को बुलिश बनाती है वो है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का एंड और क्वांटिटेटिव ईजिंग का शुरुआत। तो अगर आप लोग क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और ईजिंग के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, अगर मान लो यूएस के अंदर या फिर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का जो आरबीआई बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो मनी प्रिंटिंग करता है, यानी इंडिया के अंदर कितनी मनी प्रिंट करनी है, कब बर्न करना है। अब मनी को जब बर्न किया जाता है, जैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर टोकन्स को बर्न किया जाता है, वैसे मनी को जब बर्न किया जाता है, यानी जो सिटीजन्स है, लोग है, वहां की पब्लिक है, उनमें से पैसे को निकाल के बर्न किया जाता है, या फिर उसको एक ऐसे जगह पे डाल दिया जाता है जहां से वो मनी मार्केट में वापस से नहीं सप्लाई की जा सके, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। और अगर आरबीआई लगातार मनी प्रिंट करता जाए और पब्लिक को देता जाए और उससे पब्लिक के अंदर मोटा पैसा आए, मतलब लोगों के हाथ में पैसा आए, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। जब क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है तो पब्लिक के पास में पैसा आता है,
तो वो क्या करती है, अपने शौक मौज पूरे करने की कोशिश करती है और इसी के साथ में वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोचती है। तो अगर फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को बंद किया है, मतलब वहां से मनी को पब्लिक से निकाल कर बर्न करना बंद कर दिया है, तो आने वाले समय में इसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम देखने को मिल रही है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग देखने को मिलेगी। और क्वांटिटेटिव ईजिंग देखने को मिलेगी तो लोगों के पास में पैसा आएगा, लोग खर्च करने के बारे में सोचेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होगा और वहां से क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें एक रैली देखने को मिली। दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रीजन हमारे सामने ये है। एक और प्लस आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रीजन में बताता हूं। वो रीजन क्या है कि अभी आप लोग देख रहे होंगे गोल्ड और सिल्वर है वो आए दिन नए ऑल टाइम हाई लगा रहा है। यूएस का जो स्टॉक मार्केट है S&P 500 है वो सब नए नए ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। अब नए नए ऑल टाइम हाई लगेंगे तो वो लगातार नहीं लगते रहते। एक बार अगर स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा आया है तो वही पैसा प्रॉफिट बुक करने के बाद में किसी रिस्की एसेट्स के अंदर जाने वाला है जहां से उन लोगों को एक अच्छा रिटर्न मिले। तो अगर गोल्ड के अंदर ऑल टाइम हाई लगा है, सिल्वर के अंदर ऑल टाइम हाई लगा है, स्टॉक मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई लग रहा है, तो अब वहां से पैसा निकलने के बाद में क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी एक नया ऑल टाइम हाई लगने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये तीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रीजन है जो क्रिप्टो मार्केट को यहां से बुलिश बनाता है। अब बात करते हैं टेक्निकल के बारे में कि टेक्निकली क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें अल्ट सीजन देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, 2026 के अंदर रैली देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। पहला टेक्निकल रीजन जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं वो है बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का चार्ट हमें यहां पर ज्यादा कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा मुझे बुलिश नजर आ रहा है। तो बिटकॉइन के चार्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। दो मेन चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाला है, वो है एक तो यूएसडीटी की डोमिनेंस और दूसरा टोटल 3 यानी जो अल्टकॉइंस की मार्केट कैप है उसके बारे में। तो पहले यूएसडीटी की डोमिनेंस देखते हैं। यूएसडीटी की डोमिनेंस 2025 के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइडवेज कंसोलिडेट करती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो यूएसडीटी की डोमिनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 5% से लेकर 7% के बीच में एक साइडवेज चैनल के अंदर मूव करती हुई देखने को मिल रही है। अब उस चैनल के अंदर वो अप डाउन जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसको 4 बार बीट कर चुकी है। रेजिस्टेंस से 4 बार रिजेक्शन और सपोर्ट से 4 बार सपोर्ट यूएसडीटी की डोमिनेंस के अंदर देखने को मिल चुका। अभी करंटली यूएसडीटी की डोमिनेंस ने एक डबल बॉटम लगाया है और उस डबल बॉटम का ब्रेकआउट कर। अब यहां से यूएसडीटी की डोमिनेंस के अंदर जैसा हमने देखा मार्केट के अंदर पहले होता है कंसोलिडेशन यानी एक्यूमुलेशन, दूसरा मैनिपुलेशन और उसके बाद में मार्केट के अंदर क्या देखने को मिलता है, एग्जीक्यूशन। तो वैसा सिनेरियो अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस के अंदर भी बनता है तो यहां से सारा का सारा क्रिप्टो मार्केट बियरिश है। यूएसडीटी की डोमिनेंस को अभी भी रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस से यूएसडीटी की डोमिनेंस 4 बार रिजेक्शन ले चुकी है। अब 4th टाइम यहां पर यूएसडीटी की डोमिनेंस देखने को मिल रही है, जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन जाती है कि यहां से यूएसडीटी की डोमिनेंस के अंदर एक हाइक देखने को मिले और एक डबल बॉटम का नेकलाइन का ब्रेकआउट भी उसने कर दिया। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यूएसडीटी की डोमिनेंस के अंदर यहां पर पंप होने की बन रही है जो क्रिप्टो मार्केट को बियरिश बनाती है। और अगर यहां से दोबारा से रिजेक्शन देखने को मिला तो फिर क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप लोग जिस रैली का इंतजार कर रहे हो, जिस अल्ट सीजन का इंतजार कर रहे हो, वो इंतजार आपका खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी क्या, अल्ट कॉइन्स की जो मार्केट कैप है टोटल 3 उसको। अब वैसे तो अल्ट कॉइन्स की जो मार्केट कैप है टोटल 3 वो बियरिश देखने को मिल रही है, क्योंकि अल्ट कॉइन्स की जो मार्केट कैप है टोटल 3 के अंदर डबल टॉप देखने को मिल रहा है और डबल टॉप की नेकलाइन के ऊपर प्राइस अभी देखने को मिल रही है। अब यहां पर जो नेकलाइन के ऊपर प्राइस देखने को मिल रही है, मतलब जो टोटल 3 देखने को मिल रही है 800 बिलियन के आसपास में, वहां से 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो, नेकलाइन का ब्रेकआउट होने के बाद में क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश आएगा। अल्टकॉइन अभी सपोर्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है, लोकल सपोर्ट नहीं, बॉटम सपोर्ट के ऊपर, यानी बॉटम सपोर्ट से भी गिरते हुए देखने को मिलेंगे और जीरो की तरफ जाते हुए देखने को। 2025 का सीन आपने देख लिया, कोई भी अल्टकॉइन्स के अंदर रैली देखने को नहीं मिली जिन अल्टकॉइन्स को आप अभी तक होल्ड कर रहे हो। तो अभी ये चांसेस बन रहे हैं, जैसा आप लोग वाले जो अल्टकॉइन्स हैं उनके अंदर रैली देखने को नहीं मिली तो वहां पर उन अल्टकॉइन्स का जीरो होना अभी बाकी है। तो अगर इस नेकलाइन का ब्रेक हो जाता है तो आपके अल्टकॉइन्स जीरो होने के लिए तैयार है। और यूएसडीटी की डोमिनेंस यहां से रिजेक्शन ले लेती है और इस सपोर्ट से टोटल 3 सपोर्ट ले लेती है। वैसे आप मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर टोटल 3 को देखोगे तो टोटली बियरिश नजर आ रही, लेकिन इसके बावजूद भी अगर सपोर्ट देखने को मिलता है और जैसा मार्केट के अंदर हाई बन रही है 2026 जनवरी बुलिश है, वैसा अगर सिनेरियो देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, तो
आपके अल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी बहुत रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस आपको ये बता रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी अल्ट कॉइन्स जो आप इंतजार कर रहे थे, जिनकी रैली का इंतजार कर रहे थे, वो रैली देखने को नहीं मिलने। बाकी दोनों पॉसिबिलिटी मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूं। दोनों के अंदर अगर मूवमेंट देखने को मिलता है तो उस हिसाब से मार्केट यहां पर मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। अब आप बताओ, आपने अभी तक यहां पर बाइंग बनाई है या नहीं बनाई है? आप अपने स्विंग्स को अभी तक मैनेज करते आ रहे हो या फिर लिक्विडेट हो चुके हो? अगर आप ये बता सकते हो कि आपके पास में यहां पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं बचा है, आप लिक्विडेट हो चुके हो, अब आप क्रिप्टो मार्केट से हार चुके हो, तो यहां पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर रैली देखने को मिलेगी और अभी भी आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप क्रिप्टो मार्केट के इस क्रैश को बीट कर सकते हो, तो फिर एक नया बॉटम के लिए तैयार हो। तो आइए, आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।